यह उस समय का पावन प्रसंग है जिस समय भगवान सुखदेव माँ गंगा के तट पर राजा परीक्षित को भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। और राजा परीक्षित कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हें कपिल भगवान की कथा का विस्तार किया है। अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह केवल वंश विस्तार की नहीं, वह कथा है तपस्या की शक्ति, अटूट संकल्प और उस परब्रह्म के रहस्य की जो एक हुए भी 3 रूपों में लीला करता है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मनु महाराज का राज्य था। मनु महाराज की 3 कन्याएं थी, जिनमें एक अत्यंत सुशील, पतिव्रता, तेजस्विनी और धर्मनिष्ठ कन्या देवहूति थी। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ। समय आने पर माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। ये 9 कन्याएं आगे चलकर सृष्टि विस्तार का आधार बनी। इन्हीं 9 कन्याओं में एक थी अत्यंत पवित्र, करुणामयी और प्रतिव्रता शक्ति से युक्त माता अनुसुईया। माता अनुसुईया का विवाह महान तपस्वी महर्षि अत्रि से हुआ। अत्रि मुनि स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ज्ञान, तप, शांति और वैराग्य की साक्षात मूर्ति। हे राजन, माता अनुसुईया की प्रतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित रहते थे। उनके आश्रम में रहने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते थे। एक समय ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि से कहा, हे ऋषिवर, अब सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाना आवश्यक है। यह सुनकर महर्षि अत्रि के हृदय में एक दिव्य संकल्प जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसी संतान की प्राप्ति करूंगा जो स्वयं ईश्वर के समान तेजस्वी हो। इसके बाद महर्षि अत्रि हिमालय के एक पवित्र पर्वत पे गए और वहां घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग किया, केवल जप, ध्यान और साधना में लीन रहे। तपस्या के दौरान उनके हृदय से एक ही प्रार्थना निकली, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है, मैं उसी जन्म मृत्यु के परे परब्रह्म की शरण में हूँ। हे प्रभु, मुझे अपने समान तेजस्वी संतान प्रदान करे। हे राजन, महर्षि अत्रि की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि 3 लोग कांप उठे। देवताओं में भय और चिंता फैल गई। तभी उस तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के समक्ष प्रकट हुए। जब अत्रि मुनि ने अपने सामने तीनों देवों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे देवताओं, आप वही हैं जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण गुण को धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य करते हैं। मैं आप तीनों को नमन करता हूँ, परंतु मेरी तपस्या तो केवल एक परब्रह्म के लिए थी। फिर आप तीनों यहाँ एक साथ कैसे पधारे? तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा संकल्प अटूट है। जिस एक परब्रह्म को तुम ध्यान कर रहे हो वह हम तीनों ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप पर तत्व एक ही है। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप हम अपने अपने अंश से तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे और तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलाएंगे। कुछ समय पश्चात माता अनुसुईया के गर्भ से 3 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। पूरा आश्रम आनंद, प्रकाश और तेज से भर गया। ब्रह्मा के अंश से जन्मे चंद्रमा, विष्णु के अंश से अवतरित भगवान दत्तात्रेय और शिव के अंश से उत्पन्न हुए महर्षि दुर्वासा, जिनके तेज से देवता भी भयभीत रहते थे। हे राजन, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भाव से की गई तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। जो एक परम सत्य को जान लेता है वह तीनों लोगों को जान लेता है।